इंतशारी टोले से कोई बातचीत नहीं हो सकती, जरूरी है 9 मई के मुल्जिमान को जल्द से जल्द सजा दें। इंतशारी टोला सिद्के दिल से कौम से माफ़ी मांगे। 9 मई सिर्फ अफवाज नहीं पूरे पाकिस्तान का मुकदमा है। 9 मई करने और कराने वालों को आइन और कानून के मुताबिक सजा देनी पड़ेगी। सबने देखा किस तरह फौज और एजेंसीज के खिलाफ जहन साजी की गई। 9 मई को सियासी टोले ने अपनी ही फौज पर हमला कर दिया। सियासी लीडर्स ने चुन चुन कर अहदाफ दिए कहाँ कहाँ हमला करना है। चंद घंटों में सिर्फ फौजी तनसीबात पर हमले हुए। DG ISPR की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा झूठा प्रोपेगेंडा किया गया कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। आप कुछ लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, सबको नहीं। झूठ और फ्रेब सबके सामने नहीं चल सकता। 9 मई के शवाहिद अवाम के पास भी हैं। मनाजिर देखकर दिल खून के आंसू रोता है। मासूम बच्चों को जहनी तौर पर बरगलाया गया। कहा जाता है कि जुडिशल कमीशन बना दिया जाए। जुडिशल कमीशन उस पर बनता है जिसमें कोई इबाहम हो। जुडिशल कमीशन के लिए तैयार है, मामले की तह तक जाएं। लॉबिंग की गई, पाकिस्तान को कर्जा ना दिया जाए। वो कौन लोग थे जो इदारों के खिलाफ मुहिम चला रहे थे? जुडिशल कमीशन इन तमाम बातों का अहाता करे। जुडिशल कमीशन ये भी देखे कैसे IMF को खतूत लिखे गए। 2014 के धरने और पार्लियामेंट पर हमले की भी तहकीकात की जाए। फौज ने 9 मई से मुतालिक अपना एहतसाबी अमल तेज़ी से मुकम्मल कर लिया था। पाक फौज में खुद एहतसाबी का एक सख्त, कड़ा और शफाफ अमल है। फौज में खुद एहतसाबी का खुदकार निज़ाम चलता रहता है। एहतजाज की आड़ में शरपसंदी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान में जमहूरियत को कोई खतरा नहीं। इलेक्शन में फौज की मुदाखलत का कोई सबूत है तो आईनी फॉरम्स पर रखें। 8 फरवरी इंतखाबात में फौज का किरदार सिर्फ महफूज माहौल फराहम करना था। 8 फरवरी को टर्न आउट 47% था। तकरीबन 6.5 करोड़ वोटर्स ने इस दिन वोट कास्ट किया। सिर्फ 31% वोट एक मखसूस पार्टी को मिले। मुजमुई आबादी के सिर्फ 8% ने इस मखसूस पार्टी को वोट दिया। मखसूस पार्टी को वोट मिलने का मकसद ये नहीं कि ये वोट 9 मई के हक में था। ये बात गलत है। इस जमात को मिलने वाले सारे वोट फौज के खिलाफ थे। इस जमात को 1 करोड़ 85 लाख वोट मिले हैं, बाकी दीगर जमातों को मिले हैं। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 6 जजेस के खत के मामले में अदालत है। बगैर सबूत के इल्ज़ामात लगाना मुनासिब नहीं। लापता अफराद का मामला पेचीदा है। लापता अफराद के मसले को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। मुलविस अफराद के तालिबान बैरून मुल्क से मिलते हैं। लापता अफराद का मसला पूरी दुनिया में है। कुछ दहशतगर्द जो मारे गए वो लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल थे। मिसिंग पर्सन के कमीशन ने 80% केसेस को हल कर लिया। बहावलनगर में अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिस पर प्रोपेगेंडा किया गया। इंक्वायरी हो रही है ताकि जिम्मेदारों का तयन किया जा सके। बहावलनगर का वाक़या पुलिस और फौज के अफसरान ने बाहमी तौर पर हल कर लिया। बशराम में डासो डैम पर काम करने वाले चीनी शहरियों पर खुदकुश हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में की गई। खुदकुश बमबाद भी अफगान शहरी था। बशराम हमले का मकसद सीपैक और पाक चीन दोस्ती को सबोटाज करना था। तो शवाहिद मौजूद हैं। TTP के दहशतगर्द पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। हालिया दहशतगर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। कई बार आगाह किया मगर कुछ नहीं हुआ। अफगान तालिबान ने दोहा मुआहिदे की पासदारी नहीं की। दहशतगर्दों और सहूलतकारों की सरकूबी के लिए हर हद तक जाएंगे। दहशतगर्दी के नेटवर्क को जड़ से फेंकने के लिए तैयार हैं। दहशतगर्दी की नाकाम कार्रवाइयां सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबी का सबूत है। गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर हमले को पाक फौज ने नाकाम बनाया। पाकिस्तान में मौजूद चीनी शहरियों की सिक्योरिटी अव्वलीन तरजीह है। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने मजीद कहा कि 23 अप्रैल को पशीन हमले में मुलविस 3 दहशतगर्द हलाक और 1 जख्मी दहशतगर्द गिरफ्तार किया गया। रवा साल 2 अफसरान समेत 60 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। मुजमुई तौर पर ऑपरेशन के दौरान 239 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। पाक अफगान बॉर्डर पर बाढ़ का काम 98% मुकम्मल हो चुका है। दहशतगर्दी की लहर की वजह TTP को अफगानिस्तान से सहूलियात मिलना है। पाकिस्तान में दहशतगर्दों के लिए कोई जगह नहीं। पाकिस्तान की हुकूमत अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में कोई कसर उठा नहीं रखेगी। पाकिस्तान ने खत्ते और अफगानिस्तान में अमन के लिए कोशिशें की। पाकिस्तान तवील अरसे से अफगान महाजरीन की मेज़बानी कर रहा है। गैर कानूनी अफगान शहरियों को वापसी का फैसला पाकिस्तान के मफाद में किया गया।
किसी भी मुल्क में गैर कानूनी तारकीन वतन को नकलो हरकत की इजाज़त नहीं। यहाँ से 5,63,000 से ज़ायद अफगान बाशिंदे जा चुके हैं। अब भी लाखों की तादाद में अफगान यहाँ मौजूद हैं। अमरीका भी ये दावा नहीं करता कि मेक्सिको से कोई गैर कानूनी आमदोरफ्त नहीं होती। पाकिस्तान ने अफगान ट्रांजिट ट्रेड को कभी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया। तजारत की आड़ में मनशियात, असला स्मगलिंग और गैर कानूनी तारकीन के दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा सकती। भारत की जानिब से मशरकी सरहद पर हमें खतरात हैं। भारतीय फौज LOC पर मासूम शहरियों को निशाना बना रही है। भारत अपने अंदरूनी इंतशार से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। हम कश्मीरी भाइयों की सफारती, सियासी और कानूनी हिमायत जारी रखेंगे। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत का लिखा हुआ फैसला पढ़कर सुनाया। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद बहादुर कश्मीरियों की जद्दोजहद कामयाब होगी। फलस्तीनी भाइयों के मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान ने किसी को अड्डे दिए और ना ही देंगे। DG ISPR की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सऊदी अरब पर रिजीम चेंज का इल्ज़ाम लगाना अफसोसनाक है। ये चाहते हैं कि मुल्क मुआशी तौर पर और हर लिहाज से नीचे जाए। सऊदी अरब पाकिस्तान की मैशत में सरमाकारी कर रहा है। क्या इस जमात ने IMF को इमदाद मशरूत करने के लिए ख़त नहीं लिखे? क्या इस सियासी सोच ने पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगाने के लिए लॉबिंग नहीं की? हम नहीं तो कुछ नहीं, ये वही सियासी सोच है कि पाकिस्तान को इमदाद ना दी जाए। DG ISPR की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाक फौज मुआशी तरक्की की हुकूमती कोशिशों की हिमायत करती है। स्मगलिंग, बिजली चोरी और मुनशियात के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ जारी हैं। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटीज़ ने 23 अरब रुपए के टैक्स जमा कराए हैं। फौज के मातहत इदारों ने 260 अरब रुपए टैक्स जमा कराए। सिर्फ फौजी फाउंडेशन ने इदारों ने 223 अरब रुपए टैक्स जमा कराया। नौमे को जो कुछ हुआ उसका तस्वुर हमारे बदतरीन और असली दुश्मन भी नहीं कर सके। एक शख्स और गिरोह ने ज़ाती एजेंडे और इक़्तिदार की हवस में मुल्क के एहसास पर हमला किया। एक सोचे समझे मंसूबे पर अमल किया गया। नौमे के मंसूबा साजों और उस पर अमल करने वालों की कौम शनाख्त कर चुकी है। इनके नारों और ललकारों की बाज़गश इस दिन की याद दिलाती है कि इन किरदारों का फैसला आइन और कानून करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ। सिर्फ मैं नहीं, अटॉर्नी जनरल समेत हुकूमत भी मुदाखलत तस्लीम कर रही है। 6 जजेस ने लिखा कि मुदाखलत जारी है। सब मान रहे हैं कि मुदाखलत हो रही है। मुदाखलत ना फैज़ाबाद धरना केस से रुकी और ना किसी और चीज़ से। आप बताएं, ऐसा क्या डर पैदा किया जाए कि ये सिलसिला रुके? जस्टिस अतहर मिनल्ला का सदर सुप्रीम कोर्ट बार से मुकालमा। कहा, अटॉर्नी जनरल खुद मान चुके हैं कि 2018 में क्या कुछ हो रहा था। एक हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि मुदाखलत आइन के साथ खिलवाड़ है। हमने 74 साल झूठ बोला और सच छुपाया। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर अस्कुत नोटिस केस की समाअत। जस्टिस जब्बार खान मंदुखैल ने कहा कि मुदाखलत हो रही है लेकिन हुकूमत कुछ नहीं कर रही। जजेस ने अपने खत में इंतहाई संगीन इल्जामात आयद किए। नुमाइंदा पाकिस्तान बार काउंसिल चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ऐसे जजेस को नहीं होना चाहिए जो मुदाखलत देखकर कुछ नहीं करते। अदलिया की आज़ादी हमारा फ़र्ज़ है। अगर कोई जज कुछ नहीं कर सकता तो घर बैठ जाए। डिस्ट्रिक्ट जज के पास भी पावर होती है, मुदाखलत पर वो खड़ा हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा इस जज को निकाल देंगे। इस मुल्क में जाबर आकर कहते हैं कि जो हम कहते हैं वो करो। ऐसे हीरो से जिन्होंने आगे से कहा खुदा हाफिज। सुप्रीम कोर्ट कोई हिदायत जारी करेगी तो उससे मातहत अदलिया कमज़ोर होगी। कहा जाएगा ऊपर से अहकामात हो रहे हैं। तनकीद और झूठ में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। डर किस बात का है, आवाम के सामने सच बोलें। जस्टिस अतहर मिनल्ला का सदर सुप्रीम कोर्ट बार से मुकालमा। हाई कोर्ट भी माजी में मुदाखलत पर खामोश रही तो वो भी शरीक जुर्म है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार। 3 नवंबर 2007 का इक़दाम सबसे बड़ी तौहीन अदालत थी लेकिन इस पर किसी को सज़ा नहीं मिली। 2019 से चीफ जस्टिस और मुझ पर तनकीद की जाती है लेकिन जज को तनकीद से बेपरवाह होकर काम करना चाहिए। जस्टिस अतहर मिनल्ला के रिमार्क्स। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि जजेस को हल्फ के साथ दयानतदार होना चाहिए।
वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम से मुतालिक इजलास सिस्टम के निफाज में गफलत पर इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट शहबाज शरीफ को पेश। प्रोजेक्ट डायरेक्टर और मेंबर ऑपरेशंस इनलैंड रेवेन्यू गफलत के मुर्तकिब करार। वज़ीर-ए-आज़म की संगीन गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म से जापानी कंपनीज और कारोबारी शख्सियात के वक्त की भी मुलाकात। पाकिस्तान में कारोबार दोस्त पॉलिसीज़ और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए इक़दाम पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। जुलाई में जापानी कंपनीज के 20 रुकनी वफ़द के दौरे पाकिस्तान बारे आगाह किया। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सनत में सरमायाकारी की वसी इस्तेदाद मौजूद है। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। मेरे दौर में गंदम का जो फैसला हुआ उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। सूबों की तरफ से जो हदफ आया उसके मुताबिक गंदम दरामद की इजाज़त दी। गंदम की इम्पोर्ट कवायद और जवाबित से हुई। 18वीं तरमीम के बाद गंदम की खरीदारी का डेटा सूबे इकट्ठा करते हैं। सूबों की जानिब से दिए गए डेटा पर ECC में समरी आई। फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को गंदम की मुतवक्के पैदावार के हवाले से बताया गया। एक तरीका था हुकूमत गंदम दरामद करे, एक तरीका निजी शोबे को गंदम की दरामद की इजाज़त देना था। गंदम के मामले पर सेहतमंद बहस होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। 2019 में जिस कानून के तहत PTI हुकूमत ने गंदम दरामद की, उसी कानून के तहत हमने भी गंदम मंगवाई। अनवारुल हक काकड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ECC की किसी भी मीटिंग में गंदम दरामद की इजाज़त नहीं दी। साबका दौरे हुकूमत में अगस्त के आगाज़ में गंदम की दरामद की समरी आई थी, जो मैंने मंजूर नहीं की। वज़ीर-ए-आज़म ने जो गंदम स्कैंडल की कमेटी बनाई है उसकी रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए। मुझे अफसोस है कुछ लोगों को अपना ज़माना याद नहीं रहता। SIFC के तहत बैरूनी सरमाकारी के नताइज नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान अगर इसी रफ्तार से आगे चले तो हमारा मुस्तकबिल रोशन होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मकबूजा कश्मीर का मामला भी गज़ा से मुख्तलिफ नहीं। मसला कश्मीर के हल तक खित्ते में अमन कायम नहीं होगा। भारत कश्मीर से अपनी अफवाज निकाले और गैर कानूनी कब्जा खत्म करे। गज़ा में फौरी जंगबंदी की जाए। वज़ीर ख़ारजा का मुतालबा। अवाम को बिजली का एक और झटका देने की तैयारी। बिजली की तकसीमकार कंपनीज का सार्फिन से 51 अरब 88 करोड़ रुपए वसूल करने का प्लान। तीसरी तिमाही एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त दायर कर दी। नेपरा 17 मई को दरख्वास्त पर समाअत करेगी। मंजूरी की सूरत में इजाफे का इतलाक कराची के सार्फिन पर भी होगा। सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत कोयटा में आला सतह का इजलास। वज़ीर आला सरफराज बुगटी, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर जाफर खान मंदुखेल और दीगर मौजूद। बलोचिस्तान के अमन अमान की सूरत हाल, तरक्याती मनसूबों से मुतालिक ब्रीफिंग। दहशतगर्दी के खिलाफ मुतफ़िक़ा कौमी बयानिया अपनाने के लिए मुशावरत शुरू करने का फैसला। कुछ ताकतें बलोचिस्तान और मुल्क में इस्तेहकाम नहीं चाहती। दहशतगर्दी और मुनशियात की स्मगलिंग का आपस में गहरा ताल्लुक है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकात का जायजा। मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। काबीना कमेटी बराए चीनी सरमाकारी मनसूबा जात के फैसलों की तौसीक। एयर सियालकोट चीन, मलेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, तुर्किया, बरतानिया और कुवैत में फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी। सऊदी वफ़द ने पाकिस्तान की मेहमान नवाजी का खुले दिल से एतराफ़ किया। सऊदी वफ़द ने बताया कि हमने पाकिस्तान में नया दौर देखा है। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। पंजाब में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के क़याम के लिए कानून साजी का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के प्रोजेक्ट से मुतालिक ब्रीफिंग। IT सिटी के लिए चीन, जनूबी कोरिया और सऊदी अरेबियन कंपनी से डील फाइनल करने की हिदायत। पंजाब के 8 शहरों में सिविल बिजनेस सेंटर कायम करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वादा पूरा। बहावलपुर के चक नंबर 6 में मोहम्मद उस्मान को साइकिल और फजर को स्कूटी मिल गई।